ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। क्योंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए अगर आप सोच रहे हैं और आपके पास केवल 6 महीने बचे हैं, ये आपका एकदम लास्ट शॉट है। अगर आपने अब भी नहीं प्रिपरेशन करी तो आपका बिल्कुल नहीं निकल सकता। अब आप केवल एक ट्राई कर सकते हैं। अगर आप 100% डेडिकेशन के साथ में 100% अपना दे के अगर प्रिपरेशन करेंगे तो शायद आपका निकल जाए, वरना 6 महीने में यूपीएससी मुश्किल ही निकलता है। लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप नेक्स्ट टाइम आप अटैम्प्ट देंगे तो आपके लिए एक नींव मजबूत हो जाएगी। साथ में आपको वो स्मार्ट स्टडी टिप बताऊंगा जिसमें आपके 1 साल की प्रिपरेशन 6 महीने में हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो आपकी 1 साल वाली जो मेहनत होती है, 1 साल वाली जो प्रिपरेशन होती है, वो आपको 6 महीने में कवर कराने की कोशिश करेगी। शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, सारी चीज़ें एक करके डिस्कस करूँगा। ये आपका लास्ट शॉट है, कॉपी पेन ले लेना, सारी चीज़ें नोट करते रहना। तो आपको बताता हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप 6 मंथ में किस तरीके से सटीक तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दिए कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव यही है, और सिंपल और बेस्ट तरीके से आपको टाइम टेबल क्या मिल सकता है, ये सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लेकिन उससे पहले 3 चीज़ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। पहली बात, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया। मेरी जितनी सारी वीडियोज़ है, मेरे 2-3 साल का जितना एक्सपीरियंस है, उसको सब मैं इसमें निचोड़ रखा है मैंने। बनाने में वीडियो को 2 दिन लगे हैं, तो प्लीज़ उस हिसाब से इसको थोड़ा सम्मान देना, उस हिसाब से इसको देखना। एक सेकंड इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सारी यूपीएससी को जितना भी यूपीएससी में शुरू से लेकर एंड तक जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, प्रीलिम से लेकर मेंस तक, है ना, 0 लेवल से लेकर पूरी मेंस तक जितनी स्ट्रेटजी होती है, सबको एक एक करके लिंक किया है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, ये वीडियो मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो मिलेगी आपको पूरे यूट्यूब पर। इससे बढ़िया वीडियो आपको कहीं नहीं मिल सकती, जो आपको इतने कम टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। जो आपके फाउंडेशन कोर्स होते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स के, उनमें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन इतना कम टाइम में और इतने सटीक तरीके से सारी नहीं बताई जा सकती। तीसरी चीज़, ईयरफोन लगा लो, पेन कॉपी ले लो और साथ में इन सारी चीज़ों को लिखते रहो, क्योंकि नोट डाउन कर लेना, बाद के लिए मत छोड़ना, क्योंकि बाद के लिए छोड़ना नुकसानदायक होता है, वो आप जानते हैं। अगर आप इसको ठीक से देखते हैं तो ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। तो इन सब के बारे में बताता हूँ। पेन कॉपी ले लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए। मैं फिर से कर रहा हूँ आपसे, टाइम टेबल से स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम टेबल या रोड मैप जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को देंगे, आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीनों में को मैंने 5 फेज में डिवाइड किया है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5। फेज़ का मतलब है आपका कुछ टाइम की ड्यूरेशन जिसमें आप कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जनवरी 1 तारीख से लेके मैंने इसको स्टार्ट किया, जनवरी आपके 31 तक, यहाँ तक 1 महीना होगा। तो फर्स्ट फेज़ 1 महीने का, सेकंड फेज़ भी आपका 1 महीने का, थर्ड फेज़ भी 1 महीने का, फोर्थ फेज़ भी 1 महीने का, और लास्ट का 5th फेज़ जो होगा उसको मैंने 2 महीने का रखा है। इसको मैं प्रीलिम्स का फेज़ कहता हूँ, प्रीलिम्स ओरिएंटेड फेज़ है ये। इसके बाद में आपका मेंस का फेज है। अगर आपका ये प्रीलिम्स निकल जाता है तो आप मेंस के लिए जाएंगे। अब इन सारे स्टार्टिंग से 1 से लेकर 4 फेज तक तो मैंने एक मंथ डिवाइड किया है, ये। उसके बाद में ये 2 मंथ वाला है। अब इसमें आपको इस फेज में टाइम तो डिवाइड कर लिया, पूरा रोड मैप आपने तैयार कर लिया। ये आपका रोड मैप कहलाता है कि आपको किस तरीके से चलना है। उसमें आपको कब, कहाँ पर, कितना, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें एक एक करके वीडियो में बताता जाऊँगा। इसलिए कह रहा हूँ, लिंक बाई लिंक इस वीडियो को मैंने क्लियर किया है। बहुत कम टाइम में मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है ताकि आपका टाइम बच सके। आपके पूरी ईयर को मंथ बाई मंथ में डिवाइड कर दिया है, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करेंगे। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपका टाइम टेबल तो डिवाइड हो गया कि आपको कौन कौन से स्टेप रखने हैं, कदम कौन कौन से रखेंगे, कौन कौन से लेवल्स हैं, कहाँ कहाँ से आपको चलना है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि लेवल नहीं समझेंगे तो आपने कितना भी टाइम टेबल बना लीजिए, ये नहीं पता चलना कैसे है। वो ये है कि कब चलना है, ये है कि कैसे चलना है। सबसे पहले आपको अपना 0 लेवल क्लियर करना है। सबसे पहले पहला स्टेप 0 लेवल, दूसरा एनसीईआरटी, तीसरा स्टैंडर्ड बुक्स, चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट, 5वां डायनेमिक सब्जेक्ट, 6वां आपका करंट अफेयर, 7th आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, 8th आपका मॉक टेस्ट, 9th प्रीलिम्स एंड 10th मेंस। देखिए, ये मैंने आपको 10 टॉपिक्स बताए। इनके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके यूपीएससी सीरीज को देखना, जिसमें 45 पार्ट्स आ चुके हैं। एक एक करके सबके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वरना इस वीडियो में मैं थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इन वीडियोस को देख लेना, सब के बारे में वीडियोस बना रखी हैं मैंने। आपको इस स्लाइड्स दे रहा हूँ, इन स्लाइड्स के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस पार्ट में मैंने क्या चीज़ बताई है। आप प्यार से जाकर उन सारी चीज़ों को देख लेंगे। अब आपको बता दूँ, देखिए, सबसे पहले आपको 0 लेवल क्लियर करना है। इसमें आपको क्या, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सिलेबस आपको एकदम लर्न होना चाहिए, ये आपके दिमाग में एकदम सेट रहे। ये आपको बताता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं पेपर की। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बताते हैं कि
उस लिमिटेशन में कब, कहाँ से, कैसा, कितना, क्या आता है, ये सारी चीज़ें आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बताते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। आपका यही क्लियर नहीं होता, जितने सारे मतलब स्टूडेंट्स एस्पिरेंट होते हैं वो इस फेज़ को छोड़ देते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में ही आपको इसमें जाना है। आपको इसको किस तरीके से करेंगे आगे मैं आपके बताऊंगा। दूसरी चीज़ एनसीईआरटी, अब आपके पास केवल 6 महीने रहेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पढ़नी है। यूपीएससी सीरीज पार्ट 28 में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो के एंड पार्ट में आपको बताऊंगा कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। देखिए पहले यूपीएससी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब छोटी सी कोई दौड़ है, एक मैराथन है, शुरू से लेकर एंड तक आपको ठीक से सटीक तरीके से बना रहना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आगे बताऊंगा। तो एक मैंने सीक्वेंस तैयार किया है, 2 दिन मैंने ऐसे ही नहीं लगाया इस वीडियो के लिए, केवल एक स्पेसिफिक वीडियो के लिए 2 दिन लगाए हैं, पूरे इसमें 30 घंटे की मेहनत है। उसके बाद में आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट, डायनेमिक सब्जेक्ट्स आपके 13 होते हैं, 12 से 13 होते हैं। इनको आप किसी कोचिंग के मटेरियल से कवर करते हैं। विजन आईएएस का ले लेना, आगे बताऊंगा क्यों लेना है। और डायनेमिक सब्जेक्ट्स आपके वही होते हैं जो आपके मेंस के जीएस वगैरह में आते हैं। डायनेमिक सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर को मैंने एक साथ रखा है क्योंकि इन दोनों चीज़ों को एक साथ आपको पढ़ना होता है। फिर आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, मॉक टेस्ट। आगे मैं आपको बता दूँ 10 लेवल्स हैं, आपको समझ में आ गया होगा ये 10 लेवल्स हैं। 10 लेवल्स को किस तरीके से आगे पढ़ना है। देखिए अभी तक मैंने आपको 2 चीज़ क्लियर किया हूँ। पहला, आपको 6 महीने में कब, कहाँ पर, कितना, क्या चलना है। दूसरा, उन चलने के लिए आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए, ये वो है। अब बात करते हैं फेज़ 1 के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो आपका 1 महीने का रहेगा, 1 मंथ का रहेगा, ये केवल जनवरी 2021। इस फेज़ में आपको केवल सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। आप इसमें सिलेबस पढ़ेंगे, मैंने बता दिया सिलेबस आपके लिमिटेशन बताता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब, कहाँ पर, कितना, कितनी लिमिट के साथ में कैसे आ रहा है, वो सारा पैटर्न, ट्रेंड, ये सारी चीज़ बताता है। आपको इन दोनों चीज़ को, ये तो आपको लर्न कर लेना है, ये तो आप बहुत जल्दी लर्न कर लेंगे, 2-3 दिन के अंदर आप लर्न कर सकते हैं, 4-5 घंटे देके अपने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डेली 1 घंटे पढ़ने, कभी भी आप अपने घंटे मतलब टाइम में से निकाल लीजिए इसको। दूसरा एनसीईआरटी बुक, देखिए एक एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आपके पास 8 से 10 घंटे बहुत होते हैं। मैं आपसे बोलूँगा कि नोट्स मत बनाइए, अगर नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी के तो वेरी शॉर्ट बनाना। आपको कैसे बनाने हैं, वीडियोज़ मैंने दे रखी, बार बार उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा। देखिए एक एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए 8 से 10 घंटे काफ़ी होते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको एक एनसीईआरटी 2 दिन में कवर करनी है, ठीक है। डेली 5-5 घंटे पढ़ना है, यानी आज 5 घंटे पढ़े, कल 5 घंटे पढ़े, दोनों दिन में आपके 10 घंटे हो गए। इसमें आपकी एक एनसीईआरटी कवर हो जानी चाहिए। इस तरीके से मैं आपको आगे वीडियो में 10 एनसीईआरटी बताऊंगा। उन 10 एनसीईआरटीज़ के लिए आपके लिए 20 डेज़ बहुत हैं, लेकिन अगर 20 में भी नहीं कर पाते, आपको रिवीजन वगैरह सब करना है, तो आपके लिए मैंने 1 महीना दे दिया है। आप आराम से एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे, इतना आपके लिए एनफ है। स्मार्ट स्टडी टिप है कि आपको 10 एनसीईआरटी बताऊँगा आगे। थर्ड, आपको स्टैंडर्ड बुक अभी से लेनी पड़ेगी। स्पेक्ट्रम, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपकी होती है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए होती है स्पेक्ट्रम नाम की। इसको आप पढ़ेंगे डेली 3 घंटे, ठीक है। आप कभी भी अपना टाइम सेट अपने हिसाब से रखिए, मैं आपका टाइम नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि हर स्टूडेंट का पढ़ने का पैटर्न अलग होता है, कोई दिन में, कोई रात में, कोई दोपहर में, तो सबका स्टाइल अलग होता है। मैं ये बता दे रहा हूँ कितने घंटे पढ़ना है, एडजस्ट आपको अपना करना पड़ेगा। फोर्थ जो चीज़ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपका विजन की मंथली मैगजीन। आगे से मैं इसको ये लिखूंगा विजन की मैगजीन, तो आप समझ जाना विजन की मैगजीन मतलब मंथली मैगजीन। इसमें आपको जनवरी के महीने में, क्योंकि जनवरी का फर्स्ट फेज चल रहा है, इसमें आपको जनवरी 2020 वाली करनी है और दिसंबर 2020 वाली करनी है। यानी आपको पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर तैयार करना होता है ना। तो आपको जनवरी 2020 से जून 2021 तक का करंट अफेयर तैयार करना है, तो जनवरी 2020 का और दिसंबर 2020 का करंट अफेयर की मैगजीन, मंथली मैगजीन जो आती है वो आपको पढ़नी है। देखिए आपको एनसीईआरटी परचेज करनी हो, स्पेक्ट्रम परचेज करना हो, विजन मंथली मैगजीन परचेज करनी हो, सबका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में ये मैंने 4 चीज़ बता दी आपको क्या क्या करना है। करंट अफेयर को आपको अब से पढ़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर के लिए आपको 3 घंटे देने हैं, है ना। उन 3 घंटों में आपको 3 चीज़ पढ़नी है। पहला न्यूज़पेपर, दूसरा विजन के मैगजीन, तीसरा वेबसाइट और RSTB यूट्यूब चैनल आपका। तो जो न्यूज़पेपर है उसके लिए आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है। तो न्यूज़पेपर का एनालिसिस, काफ़ी सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो अच्छा पढ़ाते हैं, उसको आधा घंटा देख लीजिए, आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, जितना भी आप देख पाते हैं। उसके बाद में 2 घंटे आपको विजन के मैगजीन के लिए देने हैं। इन 2 घंटों में क्या कवर करेंगे, 15 दिन में आप इसको कवर करेंगे डेली 2-2 घंटे पढ़ के। 15 दिन में आप इसको कवर करेंगे डेली 2-2 घंटे पढ़ के। मैं उम्मीद करता हूँ आप 1 महीने में 2 मैगजीन कवर कर देंगे डेली, अगर 2 घंटे पढ़ते हैं तो, और कम में ही कवर हो जाएंगे। और उसका थोड़ा सा टाइम न्यूज़पेपर में दे देना। फर्स्ट मंथ में आप अपना न्यूज़पेपर मत मंगाना, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो एनालिसिस से 1 महीने काम चलाना।
वेबसाइट में PIB और PRS पढ़ लेना। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए यूपीएससी सीरीज पार्ट 16 देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है सब। तो ये आपका जो जनवरी का महीना है, आप बोलेंगे सर इसमें डेली कितना पढ़ना है, तो मैं आपको बोलूँगा डेली आपको 12 आवर्स पढ़ना है। पहला ये आपको सिलेबस वगैरह, सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये आपका NCERT के लिए, ये आपका स्पेक्ट्रम के लिए, एंड ये आपका करंट अफेयर के लिए। ये इस तरीके से आपके 12 घंटे पर डे बनेगा जनवरी 2021 में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फेज़ 1 समझ में आ गया होगा। देखिए यूपीएससी, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। यूपीएससी वो खेल नहीं है कि आप 6 महीने में उसको कवर कर सकें, लेकिन मैंने अपनी पूरी भरपूर कोशिश करी है कि आप इस चीज़ को 6 महीने में किस तरीके से स्मार्ट स्टडी के तरीके से इसको क्रैक कर सकें। ये 6 महीने का गेम नहीं है। दूसरी चीज़, आपको अपना 100% देना पड़ेगा, 100% डेडिकेशन देना पड़ेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। दूसरा, डेडिकेशन, टेड स्टूडेंट रहते हैं लेकिन उनके पास ये स्मार्ट स्टडी नहीं रहती, तो वो कुछ नहीं कर पाते। कितना भी डेडिकेशन दे लीजिए, 12 घंटे की बोल रहा हूँ, 15 घंटे डेली पढ़ लीजिए, 20 घंटे पढ़ लीजिए, आपका अगर स्मार्ट स्टडी नहीं है तो 6 महीने में बिल्कुल निकल ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि 2-2 साल में नहीं निकलता है, स्मार्ट स्टडी नहीं रहेगी तो इसके लिए मैंने यूपीएससी बाहुबली था बिगनिंग कोर्स बनाया है। इस कोर्स में मैं 15 पार्ट्स दूंगा, आपको स्लाइड दिखा दूंगा, उसमें 15 पार्ट्स है। उस कोर्स के थ्रू आप अपनी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। 2 घंटे का कोर्स है, 15 पार्ट्स हैं जिसमें, है ना। एक वेब सीरीज़ की फॉर्म में ज्वाइन करने के लिए केवल 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, उससे अलावा मैंने कुछ नहीं लिया है उसमें। पहला तो ये। दूसरा, ये आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को बूस्टअप देगा। दूसरा, अगर आपको मेंटरशिप चाहिए कि आपको ये नहीं पता कि मतलब किस तरीके से कब कहाँ पर कितना क्या करना है, वैसे तो मैं इस वीडियो में सारा क्लियर कर दूंगा। अगर फिर भी मेंटरशिप चाहिए, आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई मेंटर करने वाला नहीं है, तो एक मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। इसको शॉर्ट में PMP बोला है, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, आपको मंथली 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आप एक बुक परचेस कर रहे हैं हर महीने, या कुछ मैगजीन या नोट्स परचेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको वो सारी चीज़ मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिल सकती हैं। जनवरी से लेकर जून तक आपके 6 महीने रहते हैं। कुल मिला के अगर मेंटरशिप का पूरा पे भी करेंगे तो 3000 यहाँ पे होगा आपका। केवल 3000 में आपको पूरी वो मेंटरशिप मिलेगी जिससे आप अपने एक अटेम्प्ट को बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे आपको बेनिफिट हो सके। ये मैं अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको परचेस करना हो तो करना, नहीं करना हो तो आपका ही लॉस होगा उसमें। आपको मैं अपने जो मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं उनकी तरह मैं आपको एकदम गाइड करूंगा। जितना मैं अपनी भरपूर तरीके से कोशिश कर सकता हूं वो मैं करूंगा। आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और बोल देना सर मुझे मेंटरशिप कोर्स के बारे में जानना है, ये बाहुबली कोर्स परचेस करना है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब बात करते हैं फेज़ 2 के बारे में। तो देखिए फेज़ 2 में आपको पॉलिटी कवर करनी है। इस पॉलिटी में आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, काफ़ी थोड़ी मोटी बुक है, तो उसको आप अगर जल्दी स्पीड में रीडिंग करने वाले स्टूडेंट हैं तो 15 दिन में कवर कर लेंगे। अगर थोड़ा स्लो रीडिंग करते हैं तो 20 डेज़। मैंने आपको इसके लिए 15 से 20 दिन दे दिए हैं। इकोनॉमी, जैसे ये बुक कवर हो जाती है उसके बाद में आपको इकोनॉमी की स्टार्ट करनी है। इकोनॉमी के लिए आपको श्रीराम IAS का नोट्स लेना है, या मुंडाल इकोनॉमी की जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं उनके हैंड आउट आते हैं। 4-5 दिन पहले मैंने रिव्यू किया था। दोनों में से कोई एक चीज़ पढ़ लेना, या तो ये या ये। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ पढ़ लेंगे आप 15 से 20 दिन में इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद में इसको पढ़ेंगे। आप बोलेंगे सर इसको 8 घंटे का डेली पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक को 15 दिन या 20 दिन आप इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन स्मार्ट स्टडी रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, 10 दिन में आप ये ख़त्म हो जाएगा आपका इकोनॉमी, अगर आप 8 घंटे डेली पढ़ते हैं उसको। तो मैंने भी इसी तरीके से कवर किया। यूपीएससी 6 महीने में हो जाता है, लेकिन आपके पास एक बेस्ट तरीके से मेंटरशिप होनी चाहिए, बेस्ट तरीके से स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये कोर्स के बारे में बताया है, इसलिए इस प्रोग्राम के बारे में बताया, ये कोर्स के बारे में, क्योंकि आपके पास अगर वही नहीं होगा तो आप नहीं निकाल सकते। मैं अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दूंगा। अब उस सारी चीज़ को छोड़िए। पॉलिटी कवर हो गया आपका सेकेंड फेज में, इकोनॉमी कवर हो गया, मंथली मैगजीन वही जनवरी की हो गई थी तो यहाँ पर फरवरी 2020, दिसंबर की हो गई थी तो नवंबर 2020, 10 दिन। अब यहाँ पे आपको 3 मैगजीन पढ़नी है, क्योंकि आपको जनवरी 2021 वाली भी पढ़नी है, 21 वाली भी आ गई है, क्योंकि आप फरवरी 2021 चल रहा है ना, तो जनवरी 2021 की मैगजीन आ गई है। तो यहाँ पर 10 दिन में इसको कवर करेंगे, 10 दिन में इसको कवर करेंगे, 10 दिन में इसको कवर करेंगे। 2 घंटे डेली आपको मैगजीन पढ़नी है। 2 घंटे में आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको, यहाँ तक कि 1.5 घंटे में ही। पहले आप इसको कवर करेंगे, जैसे ये खत्म हो जाएगी उसके बाद इस पे आएंगे आप। डेली 2-2 घंटे पढ़ के आप 1 महीने में 3 विजन की मैगजीन को कवर कर सकते हैं। मैं भी इसी तरीके से किया था। यहाँ तक कि मैं तो आपके लिए इतनी ज़्यादा हार्डवर्क के साथ में यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम इन सारी चीज़ों में जाता है, फिर भी मैं अपने इस तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन को कर लिया हूँ। अब करंट अफेयर को आपको किस तरीके से कवर करना है, वही
3 घंटे आपको देने हैं, न्यूज़पेपर आधा घंटा, मैगजीन 2 घंटा, मैगजीन में क्या ये तीनों, और वेबसाइट आधा घंटा, और यूट्यूब चैनल जितना भी आप टाइम दे सकते हैं। अब मैं आपसे ये बोलूँगा, आप अगर न्यूज़पेपर को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, वहाँ पे डेली एनालिसिस यूट्यूब पे देखना छोड़ सकते हैं, और सेल्फ से न्यूज़पेपर को मंगाएं और उसको पढ़ें, या पीडीएफ डाउनलोड कर लें उससे पढ़ें, क्योंकि खुद से पढ़ेंगे तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे। तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ये बता दे रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करूँगा। मैंने ये बता रखा है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के कितने ज़्यादा फायदे होते हैं, अदर वीडियोज़ में बता रखा है, जब आप मेरी यूपीएससी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन सब्जेक्ट होता है, आपको उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। देखिए मैं आपको फेज़ 1 में आपके 5 पॉइंट बताया था यहाँ पे, है ना, फेज़ 2 में भी आपके 5 पॉइंट हैं। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको ज़बरदस्ती पूरा करा रहा हूँ, मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ कि आप कितने घंटे में कैसे कवर कर सकते हैं। और स्मार्ट स्टडी के लिए तो मैं यहाँ पर बैठा ही हूँ, है ना, मेंटरशिप के लिए भी यहाँ पर बैठा हूँ, मैं आपका साथ पूरा दूंगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ऑप्शन सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है। कहाँ से? फरवरी 2021 से ऑप्शन सब्जेक्ट आपको 1 से 2 घंटा डेली पढ़ना स्टार्ट करना है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आखिर इसमें है क्या, और थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो फरवरी मंथ में भी आपको 12 घंटे का टाइम टेबल है, जनवरी में भी आपको 12 घंटे का बताया था मैंने, है ना, 12 घंटे का इसमें बताया था, और फरवरी में आपको मैंने 12 घंटे का बताया है। इस 12 घंटे के टाइम टेबल में किस तरीके से मैंने डिवाइड किया है, 8 घंटे ये रहे, 8 और 3 घंटे, 8 के बाद देखिए 8 घंटे आपके यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए ये 12 घंटे किस तरीके से डिवाइड किया है, 8 घंटे आपके स्टैंडर्ड बुक्स जिसमें आपका पॉलिटी या इकोनॉमी आ जाएगा, 3 घंटे का आपका करंट अफेयर, और 1 घंटे का आपका ऑप्शन सब्जेक्ट। इस तरीके से मैंने आपके 12 घंटे डिवाइड किए हैं। आप समझ के होंगे फरवरी फेज़ को। अब बात करते हैं मार्च फेज़ के बारे में। मार्च फेज़ आपका 1 मंथ का है, ये भी इसमें आपको ऑप्शन सब्जेक्ट को कैरी ऑन करना है, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन सब्जेक्ट को आपकी रफ्तार बढ़ा देंगे। लास्ट मंथ में आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे का पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको 8 घंटे पढ़ना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी खत्म हो गई, स्टैंडर्ड बुक्स खत्म हो गई हैं। डायनेमिक सब्जेक्ट्स आपको 12-13 डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं, डेली 2-2 घंटे पढ़ना है उनको। 6 डायनेमिक सब्जेक्ट को इसमें खत्म कर देना, टोटल 12-13 होता है जैसे मैं आपको बताया। आप बोलेंगे डायनेमिक सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो इसके लिए यूपीएससी सीरीज पार्ट 8 देखना। यहाँ पे इसलिए मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर घंटों की बन जाएगी, आप उसको देखना ही पसंद नहीं करेंगे। कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यही सोच लिया आपका एक फाउंडेशन कोर्स है पूरा का पूरा, और जो कि आपको 20-25 घंटों में मिलता है। वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे कम से कम टाइम में देने की कोशिश करूँगा। मुझे नहीं पता इस वीडियो की लेंथ कितनी जाने वाली है। तो ऑप्शन सब्जेक्ट आपको 8 घंटे पढ़ना है, डायनेमिक सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ना है। विजन की मैगजीन का वही हाल है, 1 महीने में 3 मैगजीन कवर करनी है। मार्च 2020 की, अक्टूबर 2020 की, फरवरी 2021 की। 10-10 दिन में आप कवर कर लेंगे डेली 2-2 घंटे पढ़ के। और ये मैंने करंट अफेयर में ही काउंट किया, करंट अफेयर को पढ़ने का वही है, आधा घंटा न्यूज़पेपर, 2 घंटे मैगजीन, आधा घंटा वेबसाइट वगैरह। या इस न्यूज़पेपर को अगर सेल्फ से पढ़ेंगे तो 1 घंटा टाइम कर लीजिए, और किस तरीके से 1 घंटे में आराम से कवर हो जाता है अगर आप उसको तरीके से पढ़ रहे हैं तो ये आपके 3-3.5 घंटे बैठेंगे। इस तरीके से आप इसको न्यूज़पेपर को और करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। अब जो आपका थर्ड फेज़ है ना, ये आपका थर्ड फेज़ चल रहा है, तो इसमें आपको आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर देना है। आंसर राइटिंग आपकी इसमें स्टार्ट हो जानी चाहिए। 1 घंटे आंसर राइटिंग डेली करेंगे आप, 3 क्वेश्चन डेली करेंगे। उनके लिए आपके लिए 40 मिनट बहुत हैं, है ना। 3 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स बहुत हैं, 15-15 मिनट वाले 2 और 1 10 मिनट वाला, तो उस तरीके से। और 20 मिनट आपको एनालाइज करने के लिए, ठीक है, ये 20 मिनट आपके एनालाइज करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि 3 क्वेश्चन करने हैं, 40 मिनट में आपको उनको सॉल्व करना है, 20 मिनट एनालाइज करने में लगाने हैं, इसलिए आप 1 घंटे में आप इसको कवर करेंगे। तो आंसर राइटिंग आपकी इसमें स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो मार्च के महीने में आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्योंकि मैं एक साथ ही नहीं बढ़ा रहा हूँ। आपको 8 घंटे ऑप्शनल पे देना है, 2 घंटे डायनेमिक सब्जेक्ट्स पे, 3 घंटे करंट अफेयर पे। देखिए डायनेमिक सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर एक साथ हो जाएंगे तो आप यहाँ पे 1-2 घंटा आराम से बचा सकते हैं अपना, और यहाँ पे 1 घंटा आप अपना आंसर राइटिंग पे। तो ये यहाँ पे आपका 13-14 घंटे का टाइम टेबल आपका बन गया। 14 घंटे का मान के चल रहा हूँ विद रिविजन। मेंटरशिप कोर्स के बारे में आपको फिर बता दे रहा हूँ, इसको आप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये आपके 1 से 2 अटैम्प्ट को बचा सकता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिला रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप वीडियो को किस तरीके से देख रहे हैं, स्किप कर करके भी देखते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट, तो उनको ये सारी चीज़ें मिस ना हो, मैं आपको फिर से इसलिए ध्यान दिलाया हूँ। अब बात करते हैं फेज़ 4 के बारे में। तो ये आपका अप्रैल 2021 का फेज़ है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए ऑप्शन सब्जेक्ट जैसा पहले चल रहा था वैसे ही करना है। डायनेमिक सब्जेक्ट्स 2 घंटे डेली चल रहे थे, इसमें भी वही करने हैं।
ऑप्शन सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको ख़त्म कर देना एकदम। यहाँ पे आपका मतलब वही है कि या ये समझ लीजिए पेपर 1 को आपको इसमें ख़त्म करना है, पेपर 2 को आपको इसमें ख़त्म करना है, जो भी आपके ऑप्शन के 2 पेपर होते हैं। डायनेमिक सब्जेक्ट्स के अगले 6 पार्ट आपको इसमें कवर करने हैं, डेली 2-2 घंटे पढ़ते हुए चलना है। तीसरा ये कि मैगज़ीन आपको 3 मैगज़ीन पढ़नी है, वही 10-10 दिन के हिसाब से आप मैगज़ीन पढ़ेंगे डेली 2-2 घंटे। करंट अफेयर में ये आपकी मैगज़ीन आ जाएगी 3 घंटे का, वही टाइम टेबल मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, आपका टाइम ज़्यादा इसमें वेस्ट ना हो। जो 5th जो चीज़ है वो ये है कि आपको आंसर राइटिंग और के साथ में आपको ऐसे राइटिंग भी इंक्लूड कर देनी है। कुल मिला के आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग जैसे मैंने बताई थी 1 घंटा डेली, आप आधा घंटा भी कर सकते हैं क्योंकि आपने ढंग से पढ़ लिया है। ऐसे राइटिंग के लिए आप ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको 1 वीक में यानी 7 दिन में 2 ऐसे लिखने हैं। एक वेडनेसडे को लिख लीजिए, एक संडे को लिख लीजिए। इस तरीके से आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर तक। मैं उम्मीद करता हूँ फेज़ 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फेज़ 5 के बारे में। ये आपका 2 महीने का फेज़ होगा, इसको मैं बोलता हूँ प्रीलिम्स ओरिएंटेड फेज़। इसमें आपको केवल प्रीलिम्स के बारे में बताया जाता है। अब बताता हूँ इसमें आपको क्या करना है। विजन की PT 365 आती है ना, उसको आप इसमें परचेस करेंगे और उसको आप इसमें पढ़ेंगे। कब? अगर आपने पूरे साल विजन के मंथली मैगजीन के नोट्स नहीं बनाए तो। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप अपने सेल्फ नोट्स का ही रिवीजन करें, जो उसकी मंथली मैगजीन होती है विजन की, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ में अच्छी होती है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन को प्लीज़ ध्यान से देखना, उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जितना मैं बोल रहा हूँ ना वो सब उसमें मिल जाएगा कि ये वहाँ से देख लेना, ये वहाँ से देख लेना। अब आपको बताता हूँ इस फेज़ में आपको किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। ये तो करंट अफेयर के लिए हो गया आपका, है ना, पूरे साल का किस तरीके से कवर करना है। दूसरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट आएगा यहाँ पे, और साथ में इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए होते हैं। हिस्ट्री के लिए आपको एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए मैंने पहले बताया नहीं था पढ़ने के लिए, यहाँ पे बता रहा हूँ। आप यहाँ पे पढ़ेंगे, किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़ लीजिए, मैं आपको बोलूँगा वाजीराम का पढ़ लीजिए, काफ़ी है, साथ में स्पेक्ट्रम। तो ये आपके 2 चीज़ हो जाएंगी, इसमें आपका ये कवर हो जाएगा। एक ये आपका वाजीराम के नोट्स का पढ़ लेना, है ना, एंशिएंट मेडिवल के लिए, केवल एंशिएंट मेडिवल के लिए परचेस करना वाजीराम का, अदर के लिए नहीं, अदर के लिए विजन। और ये स्पेक्ट्रम ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर देगा। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी है आगे आपको वीडियोज़ में बताऊंगा। और साथ में अगर आपको कहीं शॉर्ट नोट्स मिल जाए 20-30 पेज का तो आप उसको पढ़ सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं और यही आपके लिए इनफ होती हैं, आपको जिससे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बताऊँगा क्यों। इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है, श्रीराम IAS या मुंडाल में से कोई भी एक चीज़ पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। अब पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी और M लक्ष्मीकांत की बुक आती है, वो आपके लिए काफ़ी है। साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर काफ़ी है, एनवायरनमेंट के लिए करंट अफेयर काफ़ी है, इंटरनेशनल सिस्टम के लिए करंट अफेयर काफ़ी है। मिस्टेक्स स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसके लिए भी अलग से बुक पढ़ रहे हैं, इसके लिए अलग से बुक पढ़ रहे हैं, इसके लिए भी अलग से बुक पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आपको एक स्मार्ट स्टडी टिप और बता दूँ, ये आपका कौन सा फेज चल रहा है, मई और जून में। तो मई और जून में आपको जो पिछली करंट अफेयर है उसको तो कवर कर लेना, लेकिन आपको मई और जून मंथ वाली करंट अफेयर आगे कवर नहीं करनी है। इसमें आपको वो वाली करंट अफेयर तो कवर करनी है, कौन सी वाली, जो आपके पूरे मंथ की निकली है और जो आपके छूट गई होगी वो सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है यहाँ से। अगर आपके कुछ छूट गई होगी तो PT 365 पूरा कर देता है। PT 365 पूरे साल का कंपाइलेशन होता है, टॉपिक बाई टॉपिक। आपको बता दूं अब मॉक टेस्ट के बारे में या टेस्ट सीरीज के बारे में, दोनों एक ही चीज़ होती है, टेस्ट सीरीज बोलो या मॉक टेस्ट बोलो, दोनों चीज़ बताऊंगा। ऑफलाइन परचेस करनी है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन परचेस करनी है तो ऑनलाइन। देखिए ऑफलाइन का बता दूं पहले, क्योंकि ये आपका चीप एंड बेस्ट में पड़ता है। 1700 रुपये में आपके विजन का लेना, 1 से 35 टेस्ट होते हैं इसमें। इन 35 टेस्ट में आप परचेस कर लीजिए और 1 वीक में 2 टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन परचेस करनी है 1700 रुपये की, विजन की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। वीक में 2 दिन दे लीजिए, वेडनेसडे से संडे। ये आपसे कब से स्टार्ट करना है, आप जनवरी, फरवरी, मार्च जब से भी स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप फरवरी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, या मार्च से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुल मिला के 35 टेस्ट आपको खत्म करने हैं डेली 2 पढ़ कर। या आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा अप्रैल और मई, क्योंकि आपके लिए 6 महीने की प्रिपरेशन है, तो 6 महीने के हिसाब से आपको ये टाइम सही रहेगा। अगर आप अप्रैल मई में टाइम नहीं निकाल पाते तो जून में स्टार्टिंग में कर लेना, बाद में मत करना। बाद में अपना केवल रिवीजन और फोकस करना, क्योंकि 26 जून का आपका पेपर है, शायद 26 का ही है, मैं भूल रहा हूँ, 26 से 27 है। प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा,
इतनी मेहनत के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और कमेंट करके बताना कि आपको अगर बैच टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानना है, ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में, तो भी बता दूँ आपको, और मेंटरशिप कोर्स के बारे में अगर डिटेल्स चाहिए तो भी बता देना। अब आपको बताता हूँ लास्ट फेज के बारे में, जो कि आपका मेंस का फेज होगा। जैसे आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, यहाँ तक आपके पूरे प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी चल रही थी। अब आपको बताता हूँ मेंस की स्ट्रेटजी क्या होगी। जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकलता है, ये थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मेंस का फेज निकलेगा, उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मेरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो मेरी रीजनल लैंग्वेज है, जो मेरी हिंदी है, मैंने इसको चूज़ किया है, और इंग्लिश कंपलसरी है, ये तो सबको देनी है। तो ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, है ना। इनके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है, उसके लिए मैं एक कोर्स बनाऊंगा, मार्च में बनाऊंगा इस कोर्स को। ये कोर्स आपका मार्च में आएगा, केवल 500 इसकी फ़ीस रहेगी, ज़्यादा फीस रखूंगा नहीं। इसमें आपका किस तरीके से क्या चीज़ कवर करनी है वो कवर हो जाएगा। और आने वाले 3-4 दिन में स्ट्रेटजी क्या रखनी है, किस तरीके से इनको पढ़ना है, इसको मैं आपको यूपीएससी सीरीज़ पार्ट 48 और 49 मैं ये बताऊंगा कि आपको हिंदी की स्ट्रेटजी क्या रखनी है, 49 में ये बताऊंगा इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या रखनी है। तो वीडियोस में आगे बने रहना, क्योंकि अभी तक 45 तक ही उसमें पार्ट आए हैं। कल या परसों 46 पार्ट आ जाएगा। तो आपको इसमें मेंस वाले फेज में हिंदी और इंग्लिश को कवर करना है, फिर ऑप्शनल का रिवीजन करना है, GS 1 2 3 का रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, टेस्ट सीरीज देनी है और उनका फिर रिवीजन करना है। आंसर राइटिंग दोबारा से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपने प्रीलिम से पहले की थी, और ऐसे राइटिंग का भी ठीक से। तो देखिए आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग प्लस इसके साथ में एथिक्स का कोर्स एकदम फ्री है। ये भी कोर्स केवल 500 रुपये का रहेगा। मैंने केवल अभी तक 5 कोर्स बनाए। आप बोले होंगे सर, देखिए मैं पहले ये बता दूं कि आपको ये 5 पॉइंट कवर करने, मैंने ये कोशिश करी है हर फेज़ में आपको 5 पॉइंट ही मिले, उससे ज़्यादा आपको पॉइंट मिले नहीं। तो इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ किस तरीके से कवर करें। बहुत ज़्यादा टाइम एनालाइज करके ये सारी चीज़ मैंने फिक्स की हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ भी थोप दो स्टूडेंट के ऊपर, जो कि कोचिंग क्लासेस करती हैं। मैं खुद जिस तरीके से करता हूँ वही सारी चीज़ें डिलीवर करता हूँ। पूरे यूट्यूब पर शायद मुश्किल ही कोई इस तरीके से डिलीवर करता होगा, इस तरीके से बताता होगा आपको ये बता दूँ मेरे चैनल के कोर्स कौन से हैं। देखिए मेरे चैनल के केवल 5 कोर्स बनाऊंगा जब तक कि मैं यूपीएससी जून 2021 में अपना अटैम्प्ट दूंगा, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। पहला बाहुबली द बिगनिंग कोर्स है, जो कि अभी चल रहा है। ये कोर्स वो है कि किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है, किस तरीके से पूरा बूस्टअप लेना है, स्मार्ट स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं। केवल 500 रुपये का है ना। दूसरा बाहुबली द कंक्लूजन बनाऊंगा, ये तब बनाऊंगा मार्च में, जब आपको एकदम प्रीलिम्स के लिए डट के तैयार हो जाएंगे। ये कोर्स केवल 1000 इसका ले रखूँगा, लेकिन ये अभी नहीं, इसके लिए मार्च में बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल में ये यूपीएससी बाहुबली द बिगनिंग कोर्स चल रहा है। सीसेट के लिए न्यू ईयर से आ जाएगा आपके लिए। सीसेट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पे फेल हो जाते हैं। तो ये सीसेट के लिए तो पहला स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है, ये स्ट्रेटजी वाला, ये भी स्ट्रेटजी वाला, ये सीसेट वाला, ये ऐसे एथिक्स और प्लस आंसर राइटिंग, ये तीनों चीज़ आपकी रैंक को बढ़ाती हैं। तो इनके लिए भी एक कोर्स बनाया है। देखिए मैंने ये वो चीज़ बनाई है जो आपके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं कराता है। हिंदी इंग्लिश का कोर्स कोई नहीं बना के देता है क्वालिफाइंग पेपर के लिए, है ना। मैंने केवल इसको 500 की फीस में बनाया है। ये सारे कोर्सेस मेरे 1000 से, देखिए आपको ये सारे कोर्सेज मैं एकदम चीप एंड बेस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ। सारे कोर्सेज लगभग 500 रुपये के हैं, कोई 1000 का 1-2। उसके अलावा मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपसे उतना ही लिया जाए जितना ज़रूरत है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरे चैनल पर 99.5 जो % कंटेंट है टोटल फ्री है। ये 0.5% पेड इसलिए कराया जाता है क्योंकि वीडियो एडिटिंग में पैसा देना पड़ता है। आप उस चीज़ को समझिए, या तो खुद से एडिट करो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, अदरवाइज 1-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये आपके वीडियो एडिटिंग में जाते हैं, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा झंझट रहते हैं। तो ये पैसा केवल उसी लिए पेड किया जा रहा है, ताकि जो हमारा मतलब उसमें मेहनत लगती है और टाइम लगता है और हमारा खुद का पैसा इन्वेस्ट होता है वो वसूल हो सके। वरना ये इन सारे कोर्स की कीमत तो आप दे ही नहीं सकते, ये एकदम बेशकीमती कोर्स हैं। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं ये कोर्स कब स्टार्ट होंगे, एथिक्स और हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर वाले, और ये ऐसे वाला कोर्स आपका मार्च और अप्रैल में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको सिंपल, बेस्ट एंड शॉर्ट एंड स्मार्ट स्टडी दे सकूँ, आपकी पूरी प्रिपरेशन को सिंपल बना सकूँ, बेस्ट बना सकूँ, शॉर्ट बना सकूँ और एकदम स्मार्ट तरीके से बना सकूँ। इसलिए इनमें 5 कोर्स बनाए हैं। इन 5 कोर्स की बदौलत आप अपनी यूपीएससी के कई सारे अटेम्प्ट को बचा सकते हैं। और दूसरी बात, इन सारे कोर्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक है पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि आपके लिए मोस्ट यूजफुल रहेगा। मैं उम्मीद ये करूँगा कि आप इसको ज्वाइन करेंगे। अब आपको कुल मिला के बता दूँ, देखिए पूरे कोर्स मैंने 5 कोर्स बनाए हैं और साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम। 5 कोर्सेज की कॉस्ट अगर आप ये काउंट करेंगे तो 3000 रुपये बैठ रही है, और मेंटरशिप 6 महीने का
ये भी 3,000 बैठ रहा है। अगर आप इसका वन टाइम पेमेंट करेंगे तो 5,000 रुपये में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा। ये 5 कोर्स विद मेंटरशिप आपको 5,000 रुपये में मिल जाएंगे। अगर आप केवल एक कोर्स परचेस करना चाहते हैं, एक के बारे में देखना चाहते हैं, तो आप इससे एग्जांपल ले सकते हैं। ये भी बेहतरीन है, ये भी बेहतरीन आने वाला है। ये सारे कोर्स एकदम बेहतरीन है। ये मैं आपका 1 से 2 मिनट केवल इसीलिए लिया हूँ ताकि आपको बेनिफिट बता सकूँ। आप आगे समझदार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आप सब जानते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, उसमें मेहनत मेरी रहेगी, सारा हार्डवर्क मेरा रहेगा, सारा स्मार्ट वर्क मेरा रहेगा, सारा एनालिसिस मेरा रहेगा। ये सारी चीज़ मेरी हैं। आपको केवल एक ही चीज़ करनी है, वो है स्टडी। स्टडी आपको 12 से 14 घंटे देने पड़ेंगे डेडिकेटेड, तभी आप 6 महीने में निकाल सकते हैं। वरना यूपीएससी हंसी मजाक नहीं है, 6 महीने में नहीं निकलता है। आपका नहीं निकलेगा अगर आप डेडिकेटेड होकर स्मार्ट स्टडी के साथ में इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे तो। एनालिसिस, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, ये पूरा काम मेरा। आपको केवल पढ़ना है। मैं ये बता दूंगा कि अब कब कहाँ पर कितना क्या पढ़ना है। सारी प्रॉब्लम्स के सलूशन मेंटरशिप प्रोग्राम में आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। यही आपका सक्सेस का फॉर्मूला है। यही आपके अटेम्प्ट को बचाएगा, यही आपकी मेहनत को सेव करेगा। देखिए, मैं आपका 2 मिनट लेके इसमें ये पूरा प्रमोशन नहीं किया हूँ, ये आपका फ़ायदा दिखाने के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ बताया हूँ। आप आगे खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो मेरे से बेहतर आप अपने बारे में जानते हैं। आप अपने आप को मेरे से ज़्यादा जानते हैं, तो आप खुद से इस चीज़ को डिसाइड करें। आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दूं कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक कौन सी पढ़नी है, नोट्स कौन सा परचेज करना है, करंट अफेयर कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डेली टाइम टेबल कितना करना है, डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो पहले मैं इसका आंसर दे दूँ। पहले नोट्स अगर आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हैं तो विजनाइज कर परचेज कर लिए। ये एकदम बेस्ट कोर्स है, मतलब बेस्ट नोट्स हैं, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो आप देखिए दृष्टि का परचेस करिए, ठीक है। अगर आप दृष्टि की ही मैगजीन पढ़ रहे हैं, दृष्टि की टेस्ट सीरीज देंगे, दृष्टि का ही सब कुछ करेंगे तो आप दृष्टि को कोर्स परचेस करिए। अगर आप विजन की मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, विजन की पीटी 365 पढ़ेंगे, विजन की टेस्ट सीरीज देंगे तो आप विजन की मैगजीन पढ़िए। ये एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ में रहता है। दृष्टि को मैं इसलिए नंबर 2 पे रखा हूँ क्योंकि ये पीसीएस वगैरह और ये इधर उधर के जो पीसीएस होते हैं, स्टेट के जो पीसीएस वगैरह होते हैं उन सबको इंक्लूड कर देता है, तो कोर्स हो जाता है बहुत ज़्यादा। विजन का यूपीएससी के ओरिएंटेशन के साथ में रहता है, तो आप विजन का परचेस कर लीजिए। मैं आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि आगे आपको बताऊंगा विजन का क्यों परचेस करना चाहिए। तो यूपीएससी ओरिएंटेशन के साथ में रहता है, सिंपल लैंग्वेज रहती है, एकदम बढ़िया रहता है, ये आप इसके लिए परचेस कर लीजिए। करंट अफेयर में मैंने आपको 3 घंटे का पढ़ने के लिए बताया था, 3 सोर्सेज बताए थे, 3 घंटे पढ़ने के लिए बताया था। न्यूज़पेपर आप 1 घंटा या डेली एनालिसिस देख रहे हैं तो आधा घंटा दे लीजिए। अगर मैं आपसे ये बोलूँगा कि न्यूज़पेपर आप सेल्फ मंगा के खुद से पढ़ें, ज़्यादा वो बेनिफिशियल होगा। अगर सेल्फ नहीं मंगा सकते तो पीडीएफ से पढ़ें, यानी 1 घंटा आप इसको देने हैं। मैगजीन में आपको 1.5 से 2 घंटे इसमें देने हैं। वेबसाइट और पीआरएस में, वेबसाइट में आपको पीआईबी और पीआरएस वेबसाइट विजिट करनी है, और भी आप विजिट कर सकते हैं। यूपीएससी सीरीज पार्ट 16 देख लेना, उसमें मैंने बताया है। और आरएस टीवी यूट्यूब चैनल, इस तरीके से आप आधा घंटा 1 घंटा इसमें दे सकते हैं। तो ये कुल मिला के मैंने करंट अफेयर को 3 से 4 घंटे का टाइम दे रहा हूँ कि आप आराम से करंट अफेयर को 3 से 4 घंटे पढ़िए। नोट्स विजन का करंट अफेयर 3 से 4 घंटे। डेली कितना पढ़ना चाहिए? डेली आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये मैं आपको इन सारे फेजेज में बता चुका हूँ, किस फेज में आपको कितना पढ़ना है, इस फेज में आपको कितने घंटे पढ़ना है, इस फेज में आपको कितना पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ समझ गए होंगे कितने फेज में आपको क्या पढ़ना है। अब आप बोलेंगे सर करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए, तो पिछले 1.5 साल का, लास्ट 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर पढ़ना, जनवरी 2020 से जून 2021 तक, है ना। अब ये करंट अफेयर की बात होगी। अब बात करते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए आपको नहीं पढ़नी है, स्मार्ट स्टडी ट्रिप है। इसी में मैंने आपको 6 मंथ बचा दिए। जो स्टूडेंट होते हैं स्टार्टिंग में 6 महीने इसी में लगे रहते हैं, फिर रिवीजन करते हैं, पूरा अपना हिस्ट्री में ही तबाह कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन उनको यही नहीं पता स्मार्ट स्टडी करने का तरीका क्या होता है, कहाँ से कब कहाँ पर कितना क्या पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी एकदम डीपली पढ़नी है। ये 4 एनसीईआरटी हैं, ये आपके लिए एनफ है। इसके साथ में अगर आपको कहीं 20, 25, 30 पेज का या 40 पेज का कहीं ज्योग्राफी का बेस्ट नोट्स मिल जाता है, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा पीडीएफ होते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप इसकी कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। जीसी लॉन्ग वगैरह वो सारी बुक होती हैं, उनको मत पढ़िए। क्यों नहीं पढ़नी आगे बताऊँगा आगे वीडियो में। इकोनॉमी के लिए आपको 10th की एक बुक, 11th की एक बुक, 12th की एक बुक। 12th में आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, कौन सी वाली? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये नहीं पढ़नी है। आप किस तरीके से इकोनॉमी में आपके 3 एनसीईआरटी बनेंगी जिनको आपको डीपली पढ़ना है। इसके साथ में नोट्स पढ़ना है, श्रीराम आईएएस का या मुंडाल इकोनॉमिक्स का, उसका नोट्स पढ़ सकते हैं। अब पॉलिटी के लिए बात करते हैं। पॉलिटी के लिए आपको 11th और 12th, 11th की आपकी 2 एनसीईआरटी होती हैं, 12th की आपकी एक होती है।
आप चाहें तो उसको भी छोड़ सकते हैं, 12th के केवल आप 11th की पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ 4 NCERT ये वाली, 3 ये वाली, इसमें से भी 3 नहीं पढ़ के 2 पढ़ें, तो मैं आपको केवल 9-10 NCERT बताया हूँ। यही मेरी स्मार्ट स्टडी टिप है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 6 महीने के लिए 6 महीने में अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को एकदम क्रैक करना चाहते हैं। अदरवाइज 2-3 महीने तो आपको NCERT पढ़ने में लगा देते हैं आप। हिस्ट्री का सीन बता दूं आपको, हिस्ट्री में क्या करना है। हिस्ट्री के लिए मैंने NCERT नहीं बताई अभी तक। तो एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए आप वाजीराम का नोट्स परचेस कर लीजिए, या पूनम दलाल दहिया की एक बुक आती है उसको परचेस कर लीजिए। ये एंशिएंट एंड मेडिवल को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर देगा, आपको कोई NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम आपके लिए काफ़ी है, NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया होता है ना, बाद में जो हमारा आज़ाद हुआ देश, उसके बाद में कैसे किस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है, उसके लिए विजन का नोट्स आता है। पतली सी बुक आती है 20-25 पेज की, वो पढ़ लीजिए। जब आप नोट्स परचेस करेंगे विजन का तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपका विजन का नोट्स पढ़ लेना और साथ में करंट अफेयर पढ़ लेना। एंशिएंट ये आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए, ये भी आप एकदम ये विजन का नोट्स पढ़ लेना, काफ़ी है आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए पूरा हिस्ट्री का सीन किस तरीके से कब कहाँ पर कितना पढ़ना है। टाइम टेबल तो मैंने बता दिया है। अब आपको ये बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स को भ्रम रहता है कि मुझे कौन कौन सी मतलब स्टैंडर्ड बुक्स परचेस करनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए, आपको दोनों बताऊंगा। तो देखिए, आपको केवल मैं 5 स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के लिए बोलूँगा जो आपको याद करनी है। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए एटलस, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए श्री MIS का नोट्स या मुंडाल इकोनॉमी का जो हैंड आउट होते हैं वो कुछ 4-5 दिन पहले रिव्यू किया था, दोनों में से कोई एक चीज़। और एथिक्स के लिए एक आपकी बुक आती है लेक्सिकॉन नाम करके, ठीक है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। या मैं उससे बता दूँ डिकोड एथिक्स, मैं कल ही मंगाया हूँ इस बुक को, काफ़ी बेहतरीन बुक है। इसका मैं जो एथिक्स वाली स्ट्रेटजी बताऊँगा उसमें मैं इसका रिव्यू करके दिखा दूँगा, उसमें बता दूँगा किस तरीके से ये बुक है। तो बने रहना चैनल पे, 1-2 दिन में एथिक्स वाली वीडियो आ जाएगी किस तरीके से आपको एथिक्स कवर करना है। तो एथिक्स के लिए आपका डिकोड एथिक्स है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं जिनको आपको पढ़ना है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, हालांकि NCERT का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप आराम से वहाँ से परचेस कर सकते हैं। लिंक्स को प्रोवाइड करने में 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, इसलिए इन सारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़रूर। आपको इसके साथ में ये बुक तो 5 बुक तो आपको एकदम लर्न करनी है, एकदम पूरा ढंग से पढ़ लेना अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये 6th और 7th जो बुक है ये आपको एकदम शुरू से लेकर एंड पेज तक समझनी है। देखिए, प्रीलिम्स के लिए मैं आपको बताया था, प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर्स, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है 25 ईयर्स पेपर्स की, 25 या 26 हो गया अभी इस टाइम पर, क्योंकि वो अपडेट करते रहते हैं। और मेंस की भी उन्हीं की आती है दिशा पब्लिकेशन की 7 ईयर्स की, आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये आपको एकदम याद रहनी चाहिए, माइंड में सेट रहनी चाहिए। ये 5 जो बुक्स हैं कंपलसरी हैं और ये मेरी स्मार्ट स्टडी के साथ हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इनका रिव्यू भी कर चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ कि किस तरीके से आपको ये पढ़नी है और क्यों इंपॉर्टेंट है। उनका रिव्यू मैं कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अब आपको बता दूँ हिंदी, आप बोलेंगे सर आपने हिंदी, इंग्लिश और CSET के बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैं इनके बारे में UPSC सीरीज़, देखिए इनके बारे में UPSC सीरीज़ पार्ट 48, 49 और 50, CSET के लिए 50, इन दोनों के लिए, ये हिंदी के लिए, ये इंग्लिश के लिए, ये स्ट्रेटजी बनाने वाला हूँ, वो आप उससे समझ लेंगे। वरना आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल के कोर्स को परचेस कर लेना। ये वाला जो CSET वाला कोर्स है ये तो न्यू ईयर पे आने वाला है, न्यू ईयर पे आ जाएगा। और जो हिंदी और इंग्लिश का ये कोर्स मैं आपको केवल 500 रुपये में दूंगा, एक ही में दोनों चीज़ मैं कवर करा दूंगा। हिंदी और इंग्लिश का केवल 500 रुपये का, CSET का 1000 रुपये का कोर्स रहेगा। ये आपका न्यू ईयर पर आ जाएगा और ये आपका मार्च में आएगा। मैं कोशिश करूँगा जब तक मैं आपको बना के दे दूँ, और बेहतरीन बना के दूँगा, हो सकता है उससे पहले भी दे दूँ। अब कुछ मैं टिप्स उनके लिए दे दूं जो अभी तक वीडियो को ध्यान से देखते हुए आए हैं, जिनको मैं आज से एक टर्म नाम दूंगा, उनको नाम दूंगा एंड व्यूअर्स, क्योंकि वो मेरी वीडियो को अगर एंड तक देख रहे हैं तो आपको उनको मेरा कर्तव्य बनता है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ देना जो स्टूडेंट स्किप कर करके देखते हैं या भगा के देखते हैं, स्किप करके छोड़ जाते हैं, उनको वो चीज़ ना मिले, वो उसके हकदार भी नहीं है, क्योंकि वो मेरी वीडियो को छोड़ के आए हैं। ये केवल मैं मजाक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वो तो आपके ऊपर है, आप किसको छोड़ना नहीं, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको वो सारी चीज़ प्रोवाइड करूं, अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं जो आपको कोई नहीं कर रहा। सबसे मेन बात, आपके पास टाइम कम है, तो लेस टाइम में आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन, सिंपल और बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, यही मेरा मोटिव रहता है। जो एंड व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ स्मार्ट टिप्स और दे दूँ। पहली बात, आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। जो वीडियो को छोड़ के भाग जाऊँगा उनको ये नहीं पता पड़ेगा।
सबसे पहली बात, आपको लेस बुक्स पढ़नी है, जितनी मैंने रिकमेंड करी है उतना काफ़ी है। लिमिटेड सोर्स रखें अपना, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें वो आपके ऊपर है, लेकिन लिमिटेड पढ़ें। दूसरी चीज़, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी के चाहे तो नोट्स मत बनाना, लेकिन बाद बाकी के जितने नोट्स हों उनको खुद के बनाना है, चाहे शॉर्ट बनाना या वेरी शॉर्ट बनाना वो आपके ऊपर है, लेकिन नोट्स खुद के बनाना, पेपर टाइम पे आपको फ़ायदा देगा। तीसरी चीज़, रिवीजन आपको रेगुलरली करना है। डेली तो आप रिवीजन करेंगे, जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसको पढ़ के सोएंगे, रिवीजन करके सोएंगे, लेकिन वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन भी करना है। साथ में जो मैंने जितने फीस बताए हैं उनको प्लीज़ केयरफुली सुन के, केयरफुली कॉपी पर नोट करके केयरफुली उनको फॉलो करना है। इतना आपके लिए बहुत है, कोई भी टीचर इससे ज़्यादा नहीं बता सकता है आपको। मैं आपको बार बार क्या इन सारी चीज़ को याद दिला रहा हूँ, इसलिए मैं आपके दिमाग पर इसलिए इन सारी बातों को बार बार डाल रहा हूँ ताकि आप समझें इसकी वैल्यू। मैंने आपको जो चीज़ प्रोवाइड करी है उसकी वैल्यू आप समझें। अब आपको बता दूं, कुछ लेस इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, है ना, जिनको आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स टॉपर्स इनको रिकमेंड करते हैं। मैं आपको कुछ रीजंस देता हूँ। पहली बात, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, एंशियंट मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़, ज्योग्राफी के लिए जेसी लॉन्ग, एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS, और ये साइंस एंड टेक के लिए MC ग्रोहिल, मैकग्रे हिल भी बोलते हैं उसको, और ये जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटीज़, डायनेमिक सब्जेक्ट्स के लिए, और कोई जैसे बुक रिकमेंड करते तो मैं आपको ये 7 चीज़ बताया हूँ, आपको इनमें से एक भी नहीं पढ़नी है। सारे टॉपर्स और टीचर्स इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो खुद उनसे पढ़े होते हैं सारे टॉपर्स, इसलिए वो बोलते हैं अगर मैं पढ़ाऊँ तो मुझे बेनिफिट हुआ है, थोड़ा क्या पता है इनको भी हो जाए, क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहते कि स्मार्ट स्टडी के साथ में उनको छोड़ा जा सकता है एक तरीके के साथ में। मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके एनवायरनमेंट में कंसेप्ट कमज़ोर हैं तो आप एनवायरनमेंट में इस बुक को परचेस कर लेना, शंकर IAS की, या आपको इसका कहीं नोट्स मिल जाए या PDF मिल जाए तो आप उसको देख लेना। अदरवाइज इसके अलावा आपको कोई बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। एनवायरनमेंट की परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। और डायनेमिक सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है, कोई बुक नहीं पढ़नी, केवल नोट्स पढ़ना है। कौन से, विजन IAS के, इतना आपके लिए काफ़ी है। ये मेरी खुद की स्मार्ट स्टडी है जो मैं आपको बताया हूँ आपको प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि देखिए लोगों का भला करना ही सबसे बड़ा भला होता है। आपका भला होगा, देश आगे तरक्की करेगा, यही मेरा मिशन है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताना आपको वीडियो लगी कैसी, और शेयर जरूर कर देना। मेरी आपसे बस यही अपील है, जितना शेयर करेंगे उतना बेनिफिट की बात है, क्योंकि इतना कंटेंट मेरी दोबारा वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी इतना ज़्यादा मेहनत के साथ में, अगर ये वीडियो अच्छे व्यूज़ नहीं गेन करती है तो। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और अपने कॉल के द्वारा अपने फ्रेंड्स को बताना कि कीजिए मिशन पे क्या चीज़ आपको मिली है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सारी क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप एक चीज़ और बता दूँ, वीडियो को प्लीज़ शेयर तो कर ही देंगे, उसके साथ में डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को नीचे तक चेक किया करें, आपको हर चीज़ मिल जाती है उसमें। वीडियोज़ के लिंक मिल जाते हैं, है ना, वीडियोज़ का लिंक मिल जाते हैं, और वो सारी चीज़ मिल जाती हैं कहाँ से बुक परचेस कर सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया का अकाउंट है वो मिल जाते हैं, मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है, और अदर सारी चीज़ होती हैं वो मिल जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन को पक्का चेक किया करें। इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो अगर यहाँ तक देखा तो, अगर नहीं देखा तो फिर से स्टार्ट करिए और सारी चीज़ों को कॉपी में नोट डाउन करके वीडियो को समाप्त करिए। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। इसके साथ ही वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद।